गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के बारे में। उनको 1605 ईस्वी में शहीद किया गया था। तो पहले हम बात करेंगे उनके शहीदी के कारणों के बारे में। सबसे पहला जो उनकी शहीदी का कारण था वो था जहांगीर की धार्मिक कट्टरता। इसके पिताजी अकबर वो तो बड़े धार्मिक तौर पर उदार थे। जैसे मैंने बताया कि वो गुरु अमरदास जी के पास आए, गुरु रामदास जी से अच्छे संबंध रहे, गुरु अर्जुन देव जी से भी उनके अच्छे संबंध रहे। लेकिन और वो अपना वो हिंदू तीर्थ स्थानों की तीर्थ यात्रा भी करते थे, अनुदान भी देते थे। लेकिन जो जहांगीर आया ये बहुत कट्टर था। ये इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को सहन नहीं कर सकता था। तो उसके जहांगीरी में इसने एक किताब लिखी है, उसमें कहता है कि गोविंदवाल के पास अर्जुन नाम का एक पखंडी रहता है जो पीर फकीर बना फिरता है। वो हिंदुओं को भी अपने जाल में फंसा रहा है, मुसलमानों को भी। अज्ञानी मुसलमान भी उसके जाल में फंसते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दुकान को बंद किया जाए और इसे इस्लाम में लाया जाए। तो ये थी उसकी धार्मिक कट्टरता। उसके बाद नक्शबंदी आंदोलन जैसे मैंने कल बताया था, फैजी सरहंदी नामक व्यक्ति ने चलाया था। उसका उद्देश्य था मुसलमानों में कट्टरता की भावना पैदा की जाए। अकबर क्योंकि धार्मिक तौर पर उदार था इसलिए वो उनसे नाराज़ थे, जो कट्टरपंथी मुसलमान थे। उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। जहांगीर उनके प्रभाव में आ गया, तो उसके कारण उनके प्रभाव में आने के कारण वो भी धार्मिक रूप से कट्टर हो गया था। तो नक्शबंदी आंदोलन भी जो है वो श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी का कारण बना। उसके बाद सिख पंथ का विकास। अब श्री गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म शुरू किया आगे बढ़ता गया, और मसंद प्रथा के कारण क्या था, इसका फैलाव बहुत हो रहा था। तो नतीजा क्या था कि जहांगीर को लगने लगा था ये कहीं इस्लाम के मुकाबले कोई नया धर्म आ रहा है तो इस्लाम को कोई खतरा ही ना पैदा हो जाए। उसके बाद राज्य के भीतर राज्य। अब ये था कि जो किसान थे या जो लोग थे वो सरकार को टैक्स देने में दुख महसूस करते थे। लेकिन जब गुरुजी ने कहा दसवंध, वो दसवंध तो बड़ी ईजी थी और खुशी से देते थे। तो उस वक्त जहांगीर तथा उसकी सरकार को लगने लगा कि ये तो राज्य के बीच राज्य पैदा हो रहा है। उसके बाद पृथ्वीचंद। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वीचंद श्री गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई थे, और पहले तो उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट की। लेकिन उनको जब ये देखा उन्होंने कि गुरुजी कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका बेटा मेहरबान को तो गद्दी मिल ही जाएगी। लेकिन जब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म हो गया तो वो षड्यंत्र करने लगे, मारने की कोशिश भी की, कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने चंदू शाह और सुली खान के साथ मिलकर जहांगीर को भी गुरुजी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। चंदू शाह जैसे मैंने बताया कि लाहौर के मुग़ल साम्राज्य में लाहौर में एक अधिकारी था। उसकी बेटी की शादी श्री गुरु हरगोबिंद साहिब से होनी तय हुई थी, लेकिन संगत के बार बार आग्रह करने पर गुरुजी ने वो रिश्ता तोड़ दिया था। अतः वो भी गुरुजी के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। वो भी मुग़ल सरकार और जहांगीर को भड़काने लगा। उसके बाद आदि ग्रंथ का जब संकलन हो गया, बानी आ गई। कितने मुसलमान थे जिनकी बानी को जिन गुरुजी ने आदि ग्रंथ में स्थान नहीं दिया था। तो नतीजा था वो भी षड्यंत्र करने लगे और जहांगीर तथा अन्य मुग़ल अधिकारियों को गुरुजी के खिलाफ भड़काने लगे। तत्कालीन कारण बना अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जहांगीर का भाई था, लेकिन इनमें लड़ाई होगी। अमीर खुसरो आ गया, वो भागता गया आगे। वो आया गुरुजी के पास, तो इतना किया कि गुरुजी ने उसे लंगर जरूर खिलाया है। कोई कहता तलवार भी भेंट की है, कोई कहता पैसे भी दिए हैं। तो इल्ज़ाम ये है कि गुरुजी ने अमीर खुसरो की सहायता की है। तो वो इसी बात से आग बूला हो गया और उसने कहा कि गुरुजी ने जहांगीर कहता कि गुरुजी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तो ये षड्यंत्र रचे रहेंगे, इसलिए उसने गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया। मियाँ मीर जी ने प्रार्थना की जहांगीर से कि गुरुजी निर्दोष है, इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन उसने क्या, अगर छोड़ना 2 लाख का जुर्माना। अब 2 लाख उस वक्त बहुत ही बड़ी
रकम हुआ करती थी। तो गुरु जी ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि उनको शहीद किया गया। कैसे? गर्मी के दिन लोह, जहाँ पर हम रोटियां बनाते हैं, नीचे आग लगा दी गई। उस तो लोह पे गुरु जी को बिठाया गया, उसके ऊपर गर्मा गर्म रेत डाली गई गुरु जी के ऊपर, और काफ़ी और भी कष्ट दिए। लेकिन गुरु जी फिर भी मुस्कुराते मुस्कुराते उन कष्टों को सहते सहते शहादत का जाम पी गए। तो इस प्रकार गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया गया। तो उन्होंने क्या कहा? तेरा कीता मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानको मांगे। लेकिन लोगों के मन में गुस्सा था। सो गुरु जी, श्री गुरु अर्जन देव जी पहले गुरु थे जिन्होंने शहादत का जाम पिया था। तो एक ये नई परंपरा ही चल पड़ी। उनके बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत का जाम पिया। चारों साहिबजादों ने शहादत का जाम पिया। अलग अलग युद्धों में 5 प्यारों ने भी युद्ध का जाम पिया। खिदराना की लड़ाई में 40 मुक्तों ने भी शहादत का जाम किया, और भी कितनों हैं। या लेकिन ये परंपरा जो थी शहादत की, ये श्री गुरु अर्जुन देव जी ने शुरू की। अब सिख धर्म में महान परिवर्तन आ गया। आगे सिख क्या करते रहे? अपना पूजा पाठ की शांति से रहे। लेकिन अब गुस्सा था, तो इसलिए गुरु हरगोबिंद साहब जी ने नवीन नीति त्याग की, उन्होंने नवीन नीति अपनाई और अपने आप को हथियारबंद किया, और गुरु सिखों का भी हथियारबंद करना शुरू कर दिया। अब सिखों में मुग़ल सैनिकों, मुग़ल शासकों के प्रति सहनशीलता का अंत। अब गुरु जी को शहीद किया था, इसलिए जो लोग, ख़ास तौर पर सिख, जो अब मुग़ल सेना के अत्याचार सह रहे थे, उनकी सहनशीलता ख़त्म हो गई और सिख धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि। जो इन्होंने, जहांगीर ने तो लोगों को डराने के लिए शहीद किया, लेकिन असर उल्टा हो गया और लोग और ज़्यादा सिख बनने लगे, क्योंकि श्री गुरु हरगोबिंद जी ने हथियार भी उठाए थे। तो अब और हथियार उठाने लगे, लोग मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ क्रांति की कोशिशें करने लग पड़े। और अब सबको पता था कुर्बानी देनी है, तो जितने बहादुर थे पंजाब के, वो भी सिख बनना शुरू हो गए। तो ये प्रभाव पड़ा, और एक तरह से जो खालसा पंथ की स्थापना की श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने, आधार उनका जो था वो श्री गुरु हरगोबिंद जी की नवीन नीति ही थी। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।